दशमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी आप सबके लिए एक अपडेट है। CUET पीजी हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, CUET पीजी का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये नोटिस कल की है और यहाँ पर जो पंजीकरण है, ठीक है, आपके स्नाकोत्तर यानी पीजी के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये आपका 7 तारीख से स्टार्ट होगा और 16 तारीख तक जो है आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। पर थोड़ा सा ये है कि सेल्फ़ फाइनेंसिंग जो आपके पाठ्यक्रम है, कार्यक्रम जैसे जो सेल्फ़ फाइनेंसिंग है, उसके श्रेणी के लिए आवेदन का शुल्क जो है, अतिरिक्त शुल्क 1000 है, ठीक है। यहाँ पर 1000 जो है शुल्क रखा गया है। यानी ऑल स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन CUET PG विल टेक एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर पोस्ट graduate and postgraduate diploma certificate level per the list below. The Central University of Himachal Pradesh informed to necessary get registration on Samarth portal. The registration process for PG postgraduate diploma and certificate courses started from 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, याद रखिएगा कि 16 तारीख है। एप्लीकेशन फीस फॉर द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स प्रोग्राम, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स प्रोग्राम के लिए ये 1000 है। हम अभी आपको डिटेल बताएंगे कि क्या है सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स प्रोग्राम। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स प्रोग्राम के लिए 1000 है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा है कि आगे कोई भी फ़ीस है नॉर्मल, जो स्टूडेंट अगर सेल्फ फाइनेंसिंग पे नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल, MA एजुकेशन, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA संस्कृत, ठीक है, MA सोशोलॉजी, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc केमिस्ट्री, MCA मतलब आपका मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो सारी सीट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है। याद रखिएगा कि 33 सारे में जो है आपकी नॉर्मल सीट है। 5 जो सीट्स है ये सेल्फ फाइनेंसिंग है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे, याद रखिएगा, देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और साथ साथ आपकी इसकी फ़ीस भी थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और भी आपके कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे आपकी पीजी में MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स एंड MSc इन्वायरमेंटल साइंस, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA स्पेशल इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट स्कल्पचर, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MA न्यू मीडिया, MA जर्नलिज्म, MA पॉलिटिकल साइंस, MA इकोनॉमिक्स के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का भी कोर्स अवेलेबल है। ओके, MA पंजाबी, MA जोलॉजी, MSc प्लांट साइंस एंड बॉटनी। और आपका याद रखिएगा कि यहाँ पर PG डिप्लोमा इन अम्बेडकर स्टडीज़, PG डिप्लोमा इन ट्राइबल स्टडीज़, PG डिप्लोमा इन जम्मू कश्मीर स्टडीज़, PG डिप्लोमा इन दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़, ये सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल है। और आपकी PG डिप्लोमा इन योगा, PG डिप्लोमा इन हिंदू स्टडीज़, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ डेटा जर्नलिज्म एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूज़ एंकरिंग। याद रखिएगा कि सारा जो कोर्स यहाँ पर चल रहा है, मैक्सिमम कोर्सेज में 33 सीट्स है, पर 5 जो सीट्स ऐसी है जो सेल्फ फाइनेंस्ड है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि MBA में 99 सीट है, 10 सेल्फ फाइनेंस्ड है। पर और यहाँ पर याद रखिएगा जैसे मास्टर्स इन फाइन आर्ट में 11 सीट है नॉर्मल रेगुलर। और जो आपका यहाँ पर जो है सेल्फ फाइनेंसिंग जो है सीट्स अवेलेबल है। क्लियर। अब जो है बात कर लेते हैं कि आगे इसमें जो है क्या ही प्रक्रिया होगी। तो ऑनलाइन आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 7 से लेकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। फर्स्ट लिस्ट जो होगी वो डिक्लेयर हो जाएगी 21 अक्टूबर को। पेमेंट ऑफ फीस 24 तक कर देना है। 27 तारीख तक, 27 अक्टूबर तक याद रखिएगा कि सेकेंड लिस्ट आएगी और पेमेंट फ़ीस यहाँ पर जो है 27 अक्टूबर तक सेकेंड लिस्ट की जो फ़ीस पेमेंट करनी है वो 30 तारीख तक कर देनी है, 30 अक्टूबर तक। डिस्प्ले ऑफ थर्ड लिस्ट 3 अक्टूबर को आएगी। और याद रखिएगा कि जो यहाँ पर पेमेंट फॉर फीस अप टू 6 नवंबर को कर देना है। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि 3 नवंबर को सेकंड जो लिस्ट आ रही है, थर्ड लिस्ट आ रही है, उसके बाद 6 को जो है पेमेंट करना है। फिर याद रखिएगा कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम 7 तारीख को ही रखा गया है। ओके। और याद रखिएगा यहाँ पर जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। आपको मैं इसके नीचे अटैच कर दूँगी जिससे कि आप आराम से इसको रीड आउट कर सकें।
क्लियर। अब सेल्फ फाइनेंस सीट में आप सभी को पता है थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव लगेगा। क्लियर। अब देख लेते हैं कि कितनी फ़ीस है सेल्फ फाइनेंस के लिए। ठीक है। अब जैसे आप रेगुलर सीट के लिए अगर देखो, जैसे आप यहाँ पर देखो एम बी ए ट्रैवल टूरिज़्म, MSW है ना, MCA, तो इन सब के लिए जो फ़ीस है आपका वो 4000 आपका है। ठीक है, 4200 है। ठीक है। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर फ़ीस, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 4200 फ़ीस है MFA के लिए, और MA और MLib एंड BLS के लिए आपका 2200 है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप PG डिप्लोमा करते हो तो 1300 में ही हो जाएगा। क्लियर। सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो 1200 में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी जो है फ़ीस है यहाँ पर। अगर हम पर सेमेस्टर सब टोटल देखें, जैसे आपने अभी ये देखा जो है कि MBA और यहाँ पर याद रखिएगा ये आपके MBA, MBA TT और MSW, MCA, इन सब का जो टोटल एग्रीगेट फ़ीस देख लेते हैं। वन टाइम फ़ीस आपका इतना 4200 देना रहेगा। फिर आपका जो है यहाँ पर सेमेस्टर सब टोटल जो है आपका लगेगा 5650। ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि वन टाइम पर सेमेस्टर भी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ़ीस जो है टोटल मिला के 13000। तो ये डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर है। आपको मैं ये लिंक अटैच करूँ जिससे आप ये फ़ीस स्ट्रक्चर ज़रूर से देख लीजिएगा। पर अगर आप जो है फ़ी अप्लाइंग फॉर एडमिशन ऑल कैटेगरीज, ठीक है, 1000 है। पर ये 1000 किसके लिए था? जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स थे उसके लिए है ना। तो सेल्फ फाइनेंस के लिए याद रखिएगा कि एडिशनल फ़ीस है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर एडिशनल फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आप इन कोर्सेज़ में अप्लाई कर रहे हो, MSc फिज़िक्स, MSc मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, प्लांट साइंस एंड बॉटनी, जियोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, MBA, स्पेशलाइजेशन इन ट्रैवल टूरिज्म, इकोनॉमिक्स, MLib, 50,000 इसकी टोटल फ़ीस है पर सेमेस्टर की। ठीक है। तो ये मैं जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है अटैच कर दे रही हूँ, उसका 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। और हम लोग लगातार आप सभी को सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जिसका भी अपडेट आ रहा है देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।